मेरे दोस्तों, एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं कि जिंदगी के कुछ सबसे पावरफुल मोमेंट्स तब हुए जब मैं अकेला था। ना किसी भीड़ में, ना किसी स्टेज पर, ना किसी मीटिंग में जहां हजारों आवाजें मुझे बताती थीं कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि उस शांति में जहां पहली बार सच में मैं खुद को सुन पाया। अकेलापन या अकेला होना, इन दोनों में एक बहुत ही गहरी और फर्कदार डिफरेंस है। लोनलीनेस एक खालीपन है, एक ऐसी क्रेविंग जो कनेक्शन के लिए तड़पता है, लेकिन वो कनेक्शन जैसे मिल ही नहीं रहा हो। ये वो फीलिंग है जहां कोई हमें देखता नहीं, सुनता नहीं, समझता नहीं, भले ही हम एक भीड़ भरे रूम में ही क्यों ना हो। लेकिन अलोननेस एक चॉइस है, ये कोई कमी नहीं है, ये एक पावरफुल स्टेट ऑफ बीइंग है। जब हम अलोननेस को अपनाते हैं, हम किसी चीज की कमी महसूस नहीं करते, हम खुद को रिक्लेम करते हैं, हम नॉइज से हटते हैं, वैलिडेशन की भूख से बाहर आते हैं और उस एंडलेस साइकिल से बाहर निकलते हैं जहां हमें हर किसी को कुछ ना कुछ प्रूव करना होता है। अलोननेस में एक सैक्रेड एनर्जी होती है, एक ऐसी एनर्जी जो हमें अपने थॉट्स को बिना इंटरप्शन के सुनने देती है, अपने इमोशन को बिना जजमेंट के महसूस करने देती है और हमें वैसे ही एग्जिस्ट करने देती है जैसे हम सच में हैं, बिना किसी परमिशन के। सोसाइटी ने हमें यह सिखाया है कि अकेले होना कुछ गलत है, लेकिन अगर हम अकेले हैं तो हम अनवांटेड हैं, अनसॉल्व्ड हैं, अनइम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है। इतिहास के कुछ सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स, सबसे इन्फ्लुएंशियल सोल ने अपनी सबसे बड़ी ताकत सॉलिट्यूड में ही पाई है। उन्होंने अपने अकेलेपन को एक क्रिएशन, रिफ्लेक्शन, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का टूल बना लिया। दुनिया ने उन्हें शेप नहीं किया, उन्होंने दुनिया को शेप किया, क्योंकि उन्होंने पहले खुद के साथ रहना सीखा। जब आपको अलोननेस की रियल पावर समझ में आ जाती है तो आप डिस्ट्रैक्शन में अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ देते हो। आप हाफ हार्टेड रिलेशनशिप में रहना छोड़ देते हो सिर्फ इसलिए कि कोई साइलेंस ना हो। आप हाँ कहना बंद कर देते हो जब आपका दिल ना कह रहा होता है, सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान आपकी लाइफ में बना रहे। आप सीख जाते हो कि आपकी अपनी कंपनी ही काफी है। बीइंग अलोन डजंट मीन यू आर लोनली, इट मीन्स यू आर होल। अलोननेस आपको शार्पन करता है, ये आपको सिखाता है कि आप सच में कौन हैं, और जब कोई आपको देख नहीं रहा, ये आपको वो सारे सवाल पूछने पर मजबूर करता है जो हम टालते रहते हैं। मैं कौन हूं जब मेरे पास कोई टाइटल नहीं है? मैं कौन हूं जब मुझसे कोई उम्मीद नहीं की जा रही? मैं कौन हूं जब पूरी दुनिया एकदम साइलेंट है? और जब आप इस स्टिलनेस में, इस सेल्फ एक्सप्लोरेशन में उतरते हो, तब आपको ये रियलाइज होता है कि आप जो आंसर बाहर ढूंढते हो वो हमेशा से आपके अंदर ही थे। अकेले चलना कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि उस जर्नी में क्लैरिटी मिलती है। नॉइज से डिटैच करके जब आप अपनी प्रेजेंस में आते हैं तो आप समझते हैं कि सॉलिट्यूड कोई पनिशमेंट नहीं है, ये तो एक प्रिविलेज है। यही वो स्पेस है जहां आप ग्रो करते हो, हील करते हो और अपनी ड्रीम लाइफ की तैयारी करते हो। वो लाइफ जो आप सच में चाहते हो, ना कि जो आपको दी गई है। जब आप अपने सॉलिट्यूड में कंफर्टेबल हो जाते हो तो फिर आपको किसी से अटेंशन मांगने की जरूरत नहीं होती है, आपको किसी से प्यार प्रूफ करने की जरूरत नहीं रहती है। आप अपने वर्थ को खुद महसूस करते हो। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो लोगों को डेस्परेशन से नहीं बल्कि सच्चे कनेक्शन से चूज करता है। आप फियरलेस हो जाते हो, हेजिटेशन छोड़ देते हो और उन सिचुएशंस को छोड़ने लगते हो जो आपकी ग्रोथ को रोकती हैं। अलोननेस की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये आपको सिखाती है कि आपकी कप खुद भरो। आप इतने होल बन जाते हो कि जो भी आपकी लाइफ में आता है वो एक एडिशन बन जाता है, जरूरत नहीं। यही फाउंडेशन है सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और ट्रू पर्सनल पावर का। आपके अंदर एक आवाज है जो आपसे हमेशा से बात कर रही है। वो आवाज जो जानती है कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए और आप कौन हो सच में। लेकिन ये आवाज अक्सर दुनिया के शोर में दब जाती है, एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजंस, ओपिनियंस की आवाज में। लेकिन जब आप साइलेंस को गले लगाते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हो, तभी आप उसे सच में सुन पाते हो। साइलेंस वो जगह है जहां पे आपकी सोल सबसे ज्यादा लाउड होती है। जब आप सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, कॉन्वर्सेशंस, इन सब से हटते हो ना, तब आप सिर्फ खुद के साथ होते हो और वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। स्टिलनेस में आप अपने फियर, डिजायर्स, पैटर्न्स और पर्पस को पहचानते हो। आपको दिखने लगता है कि क्या चीज आपको पीछे खींच रही थी, किसी के बताने से नहीं बल्कि आपने खुद महसूस किया होता है।
दुनिया हमें सिखाती है कि हमेशा चलते रहो, बिजी रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, बस इस डर से कि कहीं साइलेंस अनकंफर्टेबल ना लगे। लेकिन साइलेंस खाली नहीं है, साइलेंस आंसर से भरे होते हैं, और उसी साइलेंस में आप वो सवाल पूछ सकते हो जो सच में जरूरी है। मैं क्या चाहता हूं? जब कोई नहीं देख रहा तब मैं कौन हूं? क्या मैं अपनी सच्चाई के साथ अलाइंड हूं या बस किसी और का रास्ता फॉलो कर रहा हूं? साइलेंस आपको परमिशन देती है सोचने की, उस लिमिट से बाहर जो आपको सिखाई गई थी। आप देखना शुरू करते हो कि कहां आपने कॉम्प्रोमाइज किया, कहां आपने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया और कहां आपने अपनी डिजायर्स को किसी और की एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबा दिया। अब आप बाहर डिस्ट्रैक्शन ढूंढने के बजाय अपने अंदर क्लैरिटी ढूंढते हो। आप खुद पर एक नए लेवल पर ट्रस्ट करना सीखते हो। साइलेंस आपको उन पार्ट से मिलता है जिन्हें आप अवॉइड कर रहे थे। फियर्स, इनसिक्योरिटीज, वुंड्स फ्रॉम द पास्ट। हाँ, अनकंफर्टेबल लगता है शुरू में, लेकिन यही तो हीलिंग की शुरुआत है। क्योंकि जब आप इन पार्ट्स को एक्सेप्ट करते हो, तब आप अपनी कहानी को फिर से लिखना शुरू करते हो, पेन से नहीं, अवेयरनेस से। जो लोग साइलेंस से डरते हैं वो असल में उस सच्चाई से डरते हैं जो उन्हें वहां मिलेगी। लेकिन सेल्फ डिस्कवरी डरने की चीज नहीं है, ये अपनी शक्ति को अनकवर करने की प्रोसेस है। वो शक्ति जो आपको कभी बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमेशा आपके अंदर ही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जर्नी अकेलेपन की नहीं है, ये जर्नी है खुद से जुड़ने की। ये जर्नी है अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड और प्रॉस्पेरिटी को अपने भीतर रिकॉग्नाइज करने की। आप पावरफुल हो जब आप अकेले होते हो, तब भी आपका वेल्थ माइंडसेट, आपकी इमेजिनेशन, आपकी विजुअलाइजेशन, यही तो वो टूल हैं जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। साइलेंस में वो मैजिक है जहां से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। शुक्रिया कि आपने इस जर्नी को सुनने का समय लिया। स्टे अबंडेंट, स्टे ट्रू, स्टे होल। वो शक्ति हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, बस सही मोमेंट का इंतजार कर रही थी ताकि साइलेंस में सुनी जा सके। जब तुम साइलेंस को अपनाते हो ना, तब तुम्हें समझ में आने लगता है कि असली खुशी क्या देती है और क्या तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करता है। तुम महसूस करने लगते हो कि कौन से रिश्ते तुम्हें अपलिफ्ट करते हैं और कौन से तुम्हें थका देते हैं। तुम देख पाते हो कि कहां तुमने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है, कितना कुछ दे दिया है, और कहां तुम उस चीज के लिए सेटल कर गए जो तुम्हारे लायक ही नहीं थी। इस अवेयरनेस के साथ एक शिफ्ट आता है, तुम्हारे अंदर एक बदलाव। तुम जैसे खुद के लिए स्टैंड लेना सीख जाते हो, तुम दुनिया से इंटरैक्ट करने का तरीका बदल देते हो, तुम क्लैरिटी से चुनते हो कि क्या सही है तुम्हारे लिए। साइलेंस कोई खाली स्पेस नहीं है, ये एक डोरवे है तुम्हारे मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ की और तुम्हारे सबसे ऑनेस्ट ड्रीम्स की और उस वर्जन की जो बहुत समय से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। और जितना ज्यादा टाइम तुम उस स्पेस में बिताते हो, उतना ही साफ और मजबूत हो जाता है तुम्हारा रास्ता। फिर एक ऐसा पल आता है जहां तुम रियलाइज करते हो कि जिसकी भी तुम तलाश में थे, हर बिट ऑफ स्ट्रेंथ, हर ऑन्स ऑफ करेज, हर पीस ऑफ विजडम, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर ही था हमेशा से। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि अपनी पावर बाहर ढूंढो, वैलिडेशन लो, अप्रूवल लो, किसी से परमिशन लो कि तुम खुद बन सको। लेकिन असली पावर ना दी जाती है, ना बाहर से मिलती है। असली शक्ति तुम्हारे अंदर से जागती है। जैसे ही तुम पैदा होते हो, तुम्हें यह सिखाया जाता है कि पावर अथॉरिटी में होती है, इन्फ्लुएंस में होती है या प्लेटफॉर्म में होती है। लेकिन सच ये है कि पावर कभी किसी से ली नहीं जाती, उसे तुम्हें खुद क्लेम करना होता है। वो तुम्हारी आवाज में है, तुम्हारे डिसीजन में है, तुम्हारे इस करेज में है कि तुम अपने बिलीफ पर टिके रहो, भले ही दुनिया कुछ और कहे। बहुत लोग पूरे जिंदगी वेट करते रहते हैं, सही वक्त का वेट, किसी के चूज करने का वेट, किसी के अप्रूवल का इंतजार। लेकिन जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि तुम्हें किसी का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। एवरीथिंग यू सीक, एवरीथिंग यू आर मीन टू बी, वो सबसे पहले से तुम्हारे अंदर ही है। बस खुद को सुनो, खुद पर भरोसा करो और उस साइलेंस में वो स्ट्रेंथ ढूंढो जो तुम्हें दुनिया से अलग शाइन कराएगी। स्टे ग्राउंडेड, स्टे पावरफुल और हमेशा याद रखो, तुम्हारी असली पावर तुम्हारे अंदर है। कमेंट करो और बताओ कि क्या वाकई में तुम्हें अंदर पावर महसूस होती है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।